हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे क्लासेस। हम कर रहे हैं घटना चक्र के एमसीक्यू और ये वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें हम मैकेनिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं वो सारा देखने वाले हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन इन डूइंग। तो ये हो जाएगा आपका नंबर बी, द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर फोर्स। सिंपल मशीन वो होता है जिसमें एफर्ट कम लगे, फोर्स कम लगे और उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क हो जाए। यदि कुछ एग्जांपल देखें तो पुली हो गया, लीबर, व्हील, स्क्रू, स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो। तो इस तरह से हम कम एफर्ट के साथ हम ज़्यादा वर्क इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस। इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल बी। ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा या मे इंक्रीज और डिक्रीज। एक मैन है जो कि एक सेंसिटिव बैलेंस पे स्टैंड किया हुआ है। यदि वो ब्रीथ करेगा, सांस लेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर आएगा, तो इसका वजन आएगा कुछ अमाउंट ऑफ एयर, तो इसका वजन जो होता है वेट इसका बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये इंक्रीज कर जाएगा, जो रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के। तो इसमें से जो हो जाएगा, नॉट बोला है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी है, वेलोसिटी भी है, पर वॉल्यूम जो है ये नहीं है। तो हमारा ये आंसर डी हो जाएगा। वॉल्यूम जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें डायरेक्शन नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी जो होता है, जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ से आप देखेंगे तो रेशियो जो हो जाएगा मोमेंटम और वेलोसिटी का मास हो जाएगा। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और p इजकल टू होता है m और v, मास और वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ। तो फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो आपका ये हो जाएगा नंबर बी, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हम फोर्स बोलते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ विंड इज। तो विंड में जो एनर्जी होते हैं ये ओनली काइनेटिक होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ओनली, जो कि ये हाफ एम वी स्क्वायर होता है। किसी भी मोशन में एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। एयर जो रहता है वो मोशन में रहता है और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, तो नंबर ए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो एयर में रहते हैं विंड में, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, और यहाँ पे टरबाइन का हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से विंड का जो एनर्जी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो एक तरफ लिस्ट 1 में है एनर्जी का कन्वर्सन और दूसरे तरफ में डिवाइस है। तो है पहला है कि हीट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका हो जाएगा आपका सोलर सेल। तो देखेंगे ए में 4 कौन सा है, तो ये है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और अदर देखें तो इलेक्ट्रिक
को चेंज करता है साउंड में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है, तो ये हो जाएगा लाउड स्पीकर चेंज करता है। उस तरह मास टू हीट, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। जैसे कि ये यूरेनियम होता है, यूरेनियम का फ्यूजन होता है, तो उस वहाँ पे मास जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, इस तरह से एनर्जी रिलीज करता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। और हीट रिलीज करता है, सन में जो होता है वहाँ पे फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में वहाँ पे फ्यूजन होता है। और नेक्स्ट देखें तो केमिकल टू हीट इन लाइट, केमिकल टू हीट एंड लाइट, तो इसमें हो जाएगा आपका फ्यूल का कंबशन। जब फ्यूल जलता है तो वो केमिकल होता है और वो हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन बैकवर्ड बिकॉज। जब ट्रेन चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, पैसेंजर जो रहता है वो रेस्ट में रहता है, और सडन यदि ट्रेन का मूवमेंट होता है तो ये उसका हेड जो होता है पैसेंजर का वो बैकवर्ड करता है, तो ये जो एग्जांपल हो जाए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और सेम यदि ट्रेन चल रही होती है और सडन स्टॉप होता है तो वो क्या करते हैं, वो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और पैसेंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का। तो एसर्शन में दिया हुआ है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कम्प्लीटली फ्रिक्शनल लेस सरफेस कैन प्रपेल हिमसेल्फ बाय विस्लिंग, तो ये सही है। उसके बाद रीजन देखेंगे तो इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, तो मूवमेंट नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं होगा इसमें, तो दोनों सही है पर एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन अ रोड बिकॉज, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज होता है, तो यदि फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे हम अच्छा से वॉक कर सकते हैं, रोड का फ्रिक्शन जो होता है आइस से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आसानी से हम वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, आइस हैज़ लेसर फ्रिक्शन देन रोड। जनरली फ्रिक्शन जो होता है तीन तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब रेस्ट में रहता है बॉडी तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और उसके बाद स्लाइडिंग और नेक्स्ट रोलिंग, तो इन सब में सबसे कम जो फ्रिक्शन होते हैं वो रोलिंग में होता है। रोलिंग में आसान से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, चूज द करेक्ट कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट 1 है, in starting the loaded car one has to push harder than to keep it moving, तो इसमें क्या होता है कि जब कार स्टैटिक रहता है, कार लोडेड है, तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फिर उसको जब पुश करने के बाद इसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो यहाँ पे यह है कि देयर इज अ लेस फ्रिक्शन वंस द कार्ट स्टार्ट मूविंग। अभी हमने बताया कि रोलिंग जब होता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, तो आसानी से मूवमेंट हो जाता है उसका, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विल बी, तो यहाँ पे मास जो है वो सेम है तो m1 बराबर m2 है, और काइनेटिक एनर्जी जो है पहला का और काइनेटिक एनर्जी दूसरा का यदि हम रेशियो देखेंगे तो हाफ mv² होता है और हाफ m2v2² होगा। जहाँ पे m बराबर है तो इसको काट देंगे और ये 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होगा ये v1/v2 का स्क्वायर का होगा। यदि हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो रखें तो ये 4/9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा v1/v2 का, तो ये हो जाएगा v1/v2 रूट में 4/9, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, तो 2:3 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट,
अ 4-wheel vehicle moving in a sharp circular path at a high speed will be। यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे 4 व्हीलर चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जब ये टर्न करेगा हाई स्पीड में, तो इसमें ओवर टर्निंग अबाउट द आउटर व्हील, और बाहर का जो व्हील होगा वो ज़्यादा टर्न करेगा और इनर व्हील जो करेगा वो कम टर्न करेगा। तो इस तरह से इन दो 1 और 2 में से ये एक हो जाएगा, और नेक्स्ट जो स्कीड करेगा वो आउटवर्ड करेगा, ये बाहर के तरफ फेंकाएगा। तो ये स्कीड आउटवर्ड करेगा, तो ये हो जाएगा नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो नंबर ए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका हो जाएगा v माइनस u बाय टी। तो नंबर 1 हो जाएगा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन है, डायलिसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस है और डिफ्यूजन है। तो वॉशिंग मशीन में जो वर्क करते हैं ये सेंट्रीफ्यूगेशन का काम करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक टेक्निक है जो कि विच इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। इस तरह से जो कपड़ा का जो डस्ट रहता है वो सारा बाहर निकल जाता है। और डायलिसिस जो होता है वो किडनी का किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी जो होता है उसका प्यूरिफाई किया जाता है। और डिफ्यूजन जो होता है, जैसे हम लोग परफ्यूम रूम में मारते हैं तो ये पूरी तरह से फैल जाता है, तो ये डिफ्यूजन के कारण ही होता है। तो यहाँ से जो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया वॉशिंग मशीन का, ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है। तो ये था हमारा मैकेनिक्स का ये टॉपिक नंबर 1। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।